चले भाई, बुधवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट। और भाई साहब, आज है इस साल 2025 का आखिरी कारोबारी सत्र। साथ ही कल मंथली एक्सपायरी हुई है, तो आज से नई सीरीज की जनवरी सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वैसे बढ़िया रही पिछली सीरीज। पूरे नवंबर में जो हमें पेन मिला था, उससे बहुत बढ़िया तरीके से दिसंबर में हम उभरते हुए नजर आए। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज फिर जैसा सीरीज का हाल था, जैसे कल की क्लोजिंग थी, आज की शुरुआत भी वैसे ही होगी, एकदम फ्लैट। ये है गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पे। खैर, ग्लोबल मूड कैसा है ये समझा देते हैं। पहले जरा स्टिंग लेकर आइए और दिखाइए एशियन पियर्स और साथ साथ यूएस मार्केट्स का हाल। एशिया में तो खैर अपफ्रंट बता देता हूँ, इवेंट सिलेंडर बताऊंगा भी। आज एशिया में जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड छुट्टी मना रहे हैं। हांगकांग वगैरह अर्ली क्लोज होगा, तो एशिया का मूड आप समझ ही रहे हैं। ओवरनाइट क्यूज कैसे थे? यूएस के फ्यूचर्स जब हम कल क्लोज हो रहे थे, एकदम फ्लैट थे। 0%, 0.01% इस तरह के मूव्स थे। एकदम फ्लैट के सामने एक्चुअल सेशन में 1/4% के आसपास का तीनों बेंचमार्क्स पे कल दबाव था। और आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े हुए हैं, तो कहने के लिए हैंडओवर जस का तस से हल्का बहुत लाल का हैंडओवर कह लीजिए आपको मिला है। लेकिन हुआ क्या 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 इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं हॉर्मास से। हॉर्मास भाई साहब गुड, आज बहुत दिनों बाद पता नहीं क्या एकदम से ट्रुथ सोशल का वो ट्रुथ सामने आया। पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या हो गया था कल, वो विंड टर्बाइंस पानी में इधर उधर हर जगह की वो फोटो डाले जा रहे थे कि कितना नुकसान हो रहा है इनके कारण। क्लीन एनर्जी के पीछे पड़ेंगे ऐसा लगता है 2026 में। खैर, हॉर्मास मूड कैसा है? हाँ, तो बाजार के लिए ये साल अच्छा रहा। जिस तरह की रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी, तो डाउ तो 15% की बढ़त के साथ इस साल का अंत करेगा। S&P 500 18, नैस्डैक 22। लेकिन रिकवरी जिस तरह से हुई है, नैस्डैक अपने अप्रैल के लो से 60% ऊपर है, वो ज़्यादा एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आप कमोडिटीज़ देखिए तो वहाँ पर ज़्यादा एक्शन है। सोना, चांदी, प्लैटिनम तीनों का 1989 के बाद का सबसे बेहतरीन साल ये रहा है। कॉपर का 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है। और बिटकॉइन, जो कि आप इसे कमोडिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे आप एसेट क्लास गिन लीजिए कि 6% की गिरावट देखने मिली है। क्योंकि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में जो गिरावट बिटकॉइन में देखी है, तो उसने सारे साल के जो अपने गेन्स थे वो साफ करते हुए फिर अब जाकर के 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। लेकिन अब आगे क्या? 6 ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो आने वाले साल में बाजार की ट्रेजेक्ट्री डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहला तो एआई। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई के ट्रेड्स की वजह से ही बाजार में ये जो सारी रिकवरी हुई है वो हुई है। और अब जाकर के एआई के केपेक्स को लेकर के जो मोनेटाइजेशन है, कब होगा, कैसे होगा, क्या वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चल रही है। जब तिमाही नतीजे आएंगे अगले महीने, तो उस पर सबकी नज़रें होंगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जियोपॉलिटिक्स होगा। हर बार जब जियोपॉलिटिक्स की वजह से बाजार गिरते हैं, वो खरीदारी के मौके ही होते हैं। इसकी हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो चौथे साल में प्रवेश तनाव बढ़ रहा है। क्योंकि चीन अब मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है ताइवान के वाटर्स में। कल भी हुई, आज भी कंटिन्यू है। और ताइवान कह भी रहा है कि उसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, वगैरह वगैरह। वो एक बात है। और जो एक अनईजी ट्रूस इजराइल हमास, इजराइल ईरान के बीच चल रहा है, उस पर नजरें होंगी। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है बाजार को ऑन द एज रख सकता है। इस साल हमें एक नया फेड चेयर मिलेगा, चाहे वो केविन वॉर्श हो, केविन हैसेट हो या क्रिस्टोफर वॉलर हो। जेरोम पावल का कार्यकाल मई में खत्म होगा। बाजार को इस बात का आश्वासन है कि जो नया फेड चेयर होगा वो जेरोम पावल से ज़्यादा डविश होगा। तो बावजूद इसके कि डॉट प्लॉट अभी भी सिर्फ एक फेड रेट कट की बात कर रहा है 2026 में, बाजार 2 या उससे ज़्यादा रेट कट्स की बात मानकर या प्राइसिंग करके चल रहे हैं। और कल जो फेड के मिनट्स रिलीज हुए, उसमें भी ये पता चल रहा है कि काफ़ी सारे फेड अफसर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई इस बार आप ब्याज दरें काट लीजिए, उसके बाद एक प्रोलॉन्ग्ड पॉज लेते हैं, फिर जाकर देखेंगे आगे जैसे डेटा आए क्या करना है। टैरिफ एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि
टैरिफ ने ही ग्लोबल बाजारों की नींव थोड़ी सी हिलाई थी इस साल के शुरुआत में। यूएस और भारत के बीच अगर डील होगी, यूएस और चीन के बीच में जो डील होगी उसका बाजार को इंतज़ार है। और सेमीकंडक्टर्स पर अगर कोई टैरिफ लगा, फार्मा पर टैरिफ लगा या किसी और प्रेशियस मेटल पर टैरिफ लगा, उस पर नज़र होगी। और सबसे बड़ी नज़र होगी सुप्रीम कोर्ट पर यूएस की, जो कि ट्रम्प टैरिफ्स पर फैसला सुना सकता है इस साल। तो इस पर बाजार की नज़रें होंगी। साल का अंत आते आते 2026 का अंत आते आते यूएस में मिड टर्म यानी कि मध्यावर्ती चुनाव होंगे, तो वहाँ पर सबकी नज़रें होंगी। एनालिस्ट इसे एक चैलेंज मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो नगर के चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, वहाँ पर डेमोक्रेट्स की भारी जीत हुई थी, वो एक बात है। और कमोडिटी ट्रेड, जिस पे पूरा साल कमोडिटीज़ के नाम रहा है, तो क्या सोने चांदी में ये तेज़ी जारी रहेगी? क्या तेल कमज़ोर बना रहेगा क्योंकि एक सप्लाई ग्लट आने वाला है, जैसे आईईए ने भी चेतावनी दी है? और क्या डॉलर की कमज़ोरी जारी रहेगी? इस पर बाजार की नज़रें होंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वॉल स्ट्रीट ने इस साल तो 3 पीट दिया है। हम बात कर रहे थे 3 पीट की, 3 साल अच्छे रिटर्न्स दिए। क्या 4 पीट होगा या नहीं, इस बात की बाजार को इंतज़ार होगा 2026 में। खैर ठीक है, आप